किसी को शौक नहीं है इस्लाम धर्म में जाने का। हम लोग कट्टर हिंदू हैं। आज झारखंड सरकार और केंद्र सरकार हम लोग के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिए हैं जिसके कारण से न हम पिता धर्म का पालन कर पा रहे हैं न पति धर्म का पालन कर रहे हैं। अब आप हमारा नहीं सोचिएगा तो हम भी आपका नहीं सोचेंगे। आप हमारा अनादर कर रहे हैं तो हम भी आपका अनादर करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सामने जाके बोलिए कि परवेज अख्तर जी आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। झारखंड की राजधानी रांची में एक होटल अशोका है। इतिहास रहा है इस होटल का। कई बड़े कार्यक्रम हुए, कई बड़े नेता इस होटल में आए, अपना वक्तव्य दिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में डोरंडा का होटल अशोका बदहाल हो गया है। बदहाल इस कदर कि फिल्म निर्माता प्रकाश झा चाहें तो यहाँ भूतहा फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। राम गोपाल चाहें तो यहाँ पर कोई ऐसा भूतहा फिल्म का निर्माण कर सकते हैं जो सुपर डुपर हिट हो सके। होटल अशोका में बहुत कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल 5 कर्मचारी बच गए हैं, उंगली पर गिनने लायक। उनके नाम हैं पंकज कुमार, दीपक कुमार, वीरेंद्र प्रसाद ठाकुर, सुरेंद्र लाल शर्मा और ओम प्रकाश। ये सभी कर्मचारी होटल अशोका में बरसों तक काम किया। फिलहाल ये चाहते हैं कि इनका समायोजन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये तमाम कर्मचारी जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, एक नए मुहिम, एक नए तरीके का आंदोलन करना चाह रहे हैं, धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिखाएंगे। पंकज जी हमारे साथ हैं, सनातन धर्म मानते हैं, होली, दशहरा, नवरात्रि, तमाम त्यौहार ये मनाते हैं, लेकिन अब पंकज कुमार चाहते हैं कि इस्लाम धर्म में चले जाएं। हमारे साथ पंकज जी हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उनको। हमारे सहयोगी मानस कैमरे में दिखाएंगे कि पंकज जी हमारे साथ हैं। इनके साथ ही दीपक कुमार सहाय, ओम प्रकाश, वीरेंद्र प्रसाद ठाकुर, सुरेंद्र लाल थक गए आंदोलन करते करते, भिक्षा मांगा, कपड़े खोल दिए, नंग धरंग प्रदर्शन किया, सचिवालय कितनी बार गए अब याद नहीं होगा। पंकज जी धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं आप, पंकज कुमार से परवेज अख्तर बनना चाह रहे हैं। जी। क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों इस्लाम धर्म में जाना चाहते हैं? देखिए, किसी को शौक नहीं है इस्लाम धर्म में जाने का। हम लोग कट्टर हिंदू हैं, लेकिन पिछले 7 साल से आप जो है ये केंद्र सरकार और झारखंड सरकार जो हमारे ऊपर साढ़े साथी लगा के रखी हुई है। आखिर ऐसा कौन सा, अगर एक कर्मचारी अगर 7 साल में विनिवेश की प्रक्रिया पूरा नहीं करता, कोई छोटा कर्मचारी होता तो आप उसको अभी तक बर्खास्त कर दिए होते। लेकिन चूंकि इस मैटर में विनिवेश मंत्रालय, दीपम, खुद प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय सब इसमें शामिल हैं, इसीलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, किसी का कोई विरोध नहीं हो रहा है। हमारा कहना है कि आखिर हम कर्मचारी हैं, हम बिहार मास से बने हुए हैं, हम आखिर कितना बर्दाश्त करें। कोई हर घर में होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि हर घर में एक पत्नी क्या उम्मीद करती है। ये पत्नी ये नहीं कहती है कि हमारे लिए हवेली खड़ा कर दो। बच्चा ये नहीं कहता कि हमारे लिए राजमहल या ताजमहल मेरे लिए ले आओ। लेकिन आज झारखंड सरकार और केंद्र सरकार हम लोग के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिए हैं जिसके कारण से न हम पिता धर्म का पालन कर पा रहे हैं न पति धर्म का पालन कर रहे हैं। देखिए कहानी का ट्विस्ट क्या है। 5 कर्मचारी बचे हैं होटल अशोका में। एक का नाम है पंकज कुमार, वे अब परवेज अख्तर हो जाएंगे। उसके बाद दीपक कुमार सहाय मोहम्मद दीन अंसारी कहलाएंगे। उसके बाद ओम प्रकाश ने अपना नाम सोच लिया, मोहम्मद अली प्रकाश कहलाएंगे। सुरेंद्र लाल ये मोहम्मद शहनवाज कहलाएंगे। और एक और नाम है दीपक कुमार सहाय, ये मोहम्मद दीन अंसारी कहलाएंगे। सब के सब ने अपना नाम भी सोच लिया है। ये सनातन धर्म का आप अपमान कर रहे हैं
या फिर ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं उनको चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है कि आज भारत में चारों ओर जो है केंद्र सरकार हिंदू 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 राग अलाप रही है कि हम हिंदू के लिए ये कर रहे हैं, हम हिंदू के लिए वो कर रहे हैं। आखिर 7 साल से हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि कल तक हम लोग 123वां विनती पत्र जो हर दिन लिख रहे हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी ने 123 दिन तक लगातार 123 विनती पत्र नहीं लिखा है। हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार, झारखंड सरकार कोई भी उस मैटर पे जागरूक नहीं हो रही है। आखिर हम क्या करें, आप बताइए। हम नग्न ढंग प्रदर्शन करके देख चुके, हम भूख हड़ताल करके देख चुके, हम जो हथकंडा अपनाना चाहिए आंदोलन में हर हथकंडा अपना के देख चुके। सरकार जब कुछ कर ही नहीं रही है तो हम लोग ये भी अपना के देखते हैं। इसके बाद भी सरकार के क्या अपना कर धर्म परिवर्तन का, क्या किस धर्म में जाना चाहते हैं? इस्लाम में और किसमें, जिसमें आपको इंजेक्शन लगे, जिसका आप लोग शुरू से विरोध करते हैं, हम लोग वही चीज़ करेंगे। अब आप हमारा नहीं सोचिएगा तो हम भी आपका नहीं सोचेंगे। आप हमारा अनादर कर रहे हैं तो हम भी आपका अनादर करेंगे। मुख्य रूप से होटल अशोका के कर्मचारी धर्म परिवर्तन तो नहीं करेंगे, यह तो तय मानकर चलिए, लेकिन यदि ऐसा मैसेज भी वो दे रहे हैं तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक विरोध का अजीब सा तरीका है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे। ये यकीनी तौर पर मानकर चलिए कि दीपक कुमार, पंकज कुमार, परवेज अख्तर नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कहा भी है तो इस बाबत कहा है कि ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदू सम्राट, हिंदू के लिए हमने ये कर दिया, हिंदू के लिए हमने ये कर दिया, आपका इशारा किसकी तरफ है पंकज जी? देखिए, हमारा इशारा तो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की तरफ है, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। क्योंकि हमारा कहना है कि जब विनिवेश प्रक्रिया आपसे सफल नहीं हो सकती थी, आप नहीं कर सकते थे, तो आप होटल को बंद क्यों किए? आप 7 साल बंद करके रखे हैं। उसके बाद 2020 में झारखंड सरकार के साथ एमओयू हुआ, उसमें आपको पूरा आपकी राशि का पूरा भुगतान, आपके शेयर की राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा खेल है जो 4.5 साल में भी आप शेयर हस्तांतरित नहीं कर पाए? आखिर इसको खेल नहीं कहें तो क्या कहें? और दूसरा चीज़ है, झारखंड सरकार भी चुपचाप होकर के महात्मा बुद्ध बन के हम लोग का हत्या करना चाहते हैं। झारखंड सरकार के लोग, हमारा कहना है कि आपको 1,36,00,000 रुपये की बात जहां तक आई कि केंद्र सरकार आपका पैसा रोका हुआ है, जबकि कांग्रेस के समय रोका हुआ था, वो केंद्र सरकार रोकी हुई है, तो आज आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर जो हमको 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग को नहीं मिला तो हम जो है माइंस बंद कर देंगे, सब चीज़। लेकिन हम लोग के मुद्दे पर आप लोग आप लोग हो जाते हैं कि विवश हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लाचार हैं। ऐसी आपको 1,36,000 करोड़ देख करके आप में ताकत आ जाता है। मान कर चलें कि आप इस बार ईद मनाएंगे? एकदम निश्चित तौर पर मनाएंगे। अगर सरकार यही चाहती है, तो हम लोग वही करेंगे जो सरकार चाह रही है। अब आप हम लोग को परेशान करने पर तुले हैं, तो अब ठीक है, हम आपकी इच्छा के अनुसार रही, आप जो चाहते हैं हम वही करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बर्बाद हों तो पूरा बर्बाद होंगे, आधा बर्बाद नहीं होंगे। आप जो चाहते हैं ना कि हम लोग तरफ के मरें, तरफ के नहीं मरेंगे, हमारे साथ आप भी मरिएगा। ये पंकज जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं मोदी तक, प्रधानमंत्री तक, जी। या फिर सही में दिल में इच्छा है कि इस धर्म में कुछ? देखिए, हम लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं जिंदा रहने के लिए। हमारे पास क्या विकल्प है? अब एक उदाहरण देते हैं कि एक चैनल पे हम इंटरव्यू दिए, उसका व्हाट्सएप पर डाला गया। इस्लाम वाले लोग जो है हम लोग को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ताना दे रहे हैं। हमारा कहना है कि आप कोई भी बताए कि हिंदुस्तान में जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं वो कैसे बने, चाहे आप प्रताड़ित होकर बने, चाहे आप लोभ में बने कि हम उसके साथ मिल जाएंगे तो हमारा शोषण नहीं होगा। तो ये बात तो गलत है कि हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोभ में जा रहे हैं।
हम लोग को कहा जा रहा है ये लोभ में जा रहा है। अगर हम किसी धर्म की आड़ में हम उसका सहारा लेकर के हम जिंदा रहने लायक बन जाते हैं तो ऐसा लोभ हर धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बात ये कि आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जी जी। तात्कालिक क्या फायदा होगा? हमको कोई फायदा नहीं है। हम लोग आंतरिक रूप से हम लोग क्या कहें कि हम लोग अंदर से टूट जाएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं एकदम स्पष्ट तौर पर, लेकिन सरकार जो चाह रही है, सरकार जो ड्रामा हम लोग के साथ, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोग के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अब हमारे पास कोई भी आप परवेज अख्तर हो जाएंगे। जी 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 जी। तो मैं आपको मोहम्मद परवेज अख्तर बोलूं? एकदम बोल सकते हैं, शान से बोल सकते हैं, खुलेआम बोल सकते हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सामने जाके बोलिए कि परवेज अख्तर जी आपसे मिलना चाहते हैं। बाकायदा उनको बोलिए, अगर थोड़ा सा भी उनको दया है, शर्म है, तो हम लोग से मिलें। हम लोग पिछले 6 बार से उनसे प्रयास कर रहे हैं मिलने का। सोचिए, मुख्य सचिव महोदया हमसे और पिछले मुख्य ख्यांगते साहब जो थे वो हम लोग से 5 बार मिल चुके हैं, हम लोग के साथ मीटिंग कर चुके हैं, 5 बार मीटिंग कर चुके हैं। डायरेक्टर टूरिज्म हम लोग से अनेकों बार मीटिंग कर चुके हैं, टूरिज्म सेक्रेटरी हम लोग से अनेकों बार मीटिंग कर, लेकिन सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं, वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारे सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। आखिर हम क्या करें जब देश का हो सकता है आपके इस्लाम धर्म कबूल करने का इंतजार कर रहे हों कि जब पंकज जी परवेज अख्तर हो जाएंगे तब मुलाकात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि सोचे कि हमारा वोट बैंक बन जाएगा, वो ये सोच रहे हो कि जब परवेज अख्तर बन जाएगा तो हमारा कट्टर वोट बैंक बन जाएगा, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। हम लोग की तबाही का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। देखिए, हम बार बार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई ना भाजपा से है, ना कांग्रेस से है, ना झामुमो से है। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर इसको कोई भी आदमी, हमारे लड़ाई को कोई भी आदमी अगर जोड़ता है कि हम इस पार्टी के विरोध में हैं, इस पार्टी के विरोध में, ये हमारे साथ अन्याय होगा। एक तो सरकार अन्याय कर रही है और जो ये आरोप लगाते हैं वो और हम लोग पर अन्याय करेंगे अगर इस तरह का हम लोग के बारे में बोला जाता है तो। कुल मिला जुलाकर मामला यह है कि होटल अशोका के 5 कर्मचारी आंदोलन करते करते थक गए, आजिज हो गए, कहीं बात नहीं सुनी गई, लिहाजा ये ऐलान कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि धर्म परिवर्तन नहीं होगा यह मान कर चलिए, लेकिन यदि कोई सनातनी ऐसा कह रहा है तो समझिए उनके अंदर दिल में कितनी बड़ी पीड़ा होगी। और ये आईना दिखाने की कोशिश है ऐसे लोगों को जो अपने आप को हिंदू सम्राट, युवा हिंदू सम्राट, न जाने क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि होटल अशोका के 5 कर्मचारियों का समायोजन राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार जरूर करेगी। अन्यथा सभी धर्म एक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आप सनातनी रहें, इस्लाम धर्म कबूल करें, आप ईसाई धर्म बन जाएं, आप बौद्ध धर्म अपना लें, इंसान के अंदर दिल का जो धड़कन है उसकी गति एक प्रकार की होती है और रक्त का रंग भी लाल ही मिलेगा। फिलहाल न्यूज़ 11 डिजिटल में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।